Hello candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है जिसे मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाते. तो हियर द सेशन इज़ डेफिनेटली अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू बट ऑल्सो हाईलाइटिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू एंड क्यों आपको एसएसबी इंटरव्यू को भी बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको सीरियसली लेना चाहिए अपने एसएसबी इंटरव्यू के अटेम्प्ट्स को. सो देयर आर वेरी ब्राइट कैंडिडेट्स, वेरी इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ग्रेजुएट एंट्रीज तो एफ कैट में, सी डी एस में, आफ्टर 12th अगर मैं बात करूँ तो एनडीए एग्जामिनेशंस में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे होंगे. मे बी इन एफ कैट दे हैव स्कोर 200 प्लस, इन एग्जामिनेशंस लाइक सी डी एफ और ओ टी ए दे माइट हैव स्कोर्ड 110 प्लस, 120 प्लस. ठीक है, एनडीए में उन्होंने और अराउंड 400-500 स्कोर किया होगा, but still they are not able to clear the SSB interview. Why? So they are not able to clear the SSB interview. Why? Because SSB interview is something which requires your practical and logical approach at that instant point of time. तो आप पढ़ाई करके, नॉलेज गेन करके एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, बट why I am saying this, so that you should have a different approach for SSB interview. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं who are very bright, बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, मेहनत करते हैं साल के 6 महीने, बट जैसे ही वो SSB इंटरव्यू देने जाते हैं दे गेट स्क्रीनड आउट. सो दे आर नॉट एबल टू क्लियर इवन द फर्स्ट स्टेज, और उनकी जो वो पूरी मेहनत, पूरा जो हार्ड वर्क होता है, इट गोज वेस्ट ऑफ, राइट. तो ये क्यों करना चाहिए? दिस सेशन इज बेसिकली टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसे बहुत लाइटली लेते हैं, या एक जो मिथ है कैंडिडेट्स का कि ओनली टॉपर्स या स्कोरिंग हाई परसेंटेजेस इन रिटन एग्जामिनेशन हैव एन एडेड एडवांटेज इन एसएसबी इंटरव्यू. तो ऐसा नहीं है. मे बी आई एम scoring, for example, if I am scoring maybe 130-140 marks in serious examination, but I get screened out, then what? So it makes no sense for me to clear this examination. And even a candidate who just gets the passing marks from the cutoff clears SSB interview and gets recommended. So this is the difference which I want to highlight. Now why I am telling this is and why I am sharing this is कि you need to understand the process of SSB interview. Now आपने knowledge बहुत सारी देखी होगी, information बहुत सारी ली होगी, maybe by joining some of the institutes, going through the social media pages, web pages, Google में browse करके information आपको पता चल गया होगा about the SSB interview, उसके process, उसके 5-day के procedures and all the एग्जामिनेशंस. बट उन एग्जामिनेशंस की रेलेवेंसी को आपको समझना होगा, उनके अप्रोच को आपको समझना होगा, उनकी स्ट्रैटेजी को आपको समझना होगा. सो एसएसबी इंटरव्यू इज़ डेफिनेटली अ 5-day प्रोसेस जिसमें आपके अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं विच कंप्राइजेज ऑफ योर strategy, your approaches, your logical thinking, reasoning, communication skills, personality, behavior, mental, psychology, physical, and everything. So on overall person. So first SSB interview के लिए अगर मैं बताऊँ, 2 things are very much important. One, communication skills. Second is time management. So if you are good in these 2 things, you can definitely clear your SSB examinations. चाहे आपने कितने भी कम दिन की प्रिपरेशन करी हो, you may have got 15 days, 10 days in hand, 1 month in hand, but you can easily prepare for your SSB interviews. Why I am saying this? Because अगर हम डे वाइज स्टार्ट करें, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों डिफरेंट अप्रोच चाहिए होता है. तो देखिए, हम जब मगअप करते हैं थिंग्स को, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जामिनेशंस डेफिनेटली वी मगअप, बट व्हेन इट कम्स फॉर एसएसबी इंटरव्यू, मगिंग अप थिंग्स कांट रियली वर्क आउट बिकॉज वहाँ पे आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना पड़ता है, एंड दोज रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड इन योर प्रीवियस लाइफ और योर सराउंडिंग्स, और इट शोज द इंटरनल ट्रेट्स. बेसिकली दोज 15 OLQs, थिंग्स रिवॉल्व अराउंड दोज 15 OLQs. दीज आर द ब्रॉड टर्म्स
So your reaction involves those 15 terminologies of OLQs which the assessors are looking and which are required for this particular services. So knowledge होना important नहीं है, but practical applicability is very much important and one misses on this front. So अगर मैं start करती हूँ day 1 से, for example if I have OLQs जिसे मुझे 50 questions को attempt करना है, maybe 15 minutes में, 14 minutes में, so here my strategy will work out, how practical approach I have, how much good reasoning I have, that works out कि किस तरह के questions answer. So definitely having knowledge about the test will have an added advantage, but अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है आपकी डेली लाइफ में, देन इट विल हेल्प आउट. Secondly, if you go about on the psychology part, so psychology is all based upon how you think, how you react in your daily situation. So अगर मैं टैट की बात करूँ जिसमें आपको स्टोरीज लिखनी होती है, तो दो स्टोरीज आर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, सम आइडियाज़. सो वो आइडियाज़ कैसे डेवलप होंगे? वो आइडियाज़ डेवलप होते हैं, हर किसी का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग्स दे हैव ग्रोन, डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशनल बैकग्राउंड दे आर having, depending upon the skills they have shown throughout their life. So कुछ skills आपके पास already internal होती हैं, but कुछ आपको gain करनी पड़ती हैं depending upon the service requirements. Now जब भी आप किसी institute में जाते हो या जब आप Google पे browse करते हो, तो definitely बहुत सारी information available मिलेगी, but what I am today telling you, ये fact आपको rarely कहीं पे भी मिलेगा. So जैसे मैंने बोला कि knowledge is not one thing which is required in SSB interview. आपके पास knowledge नहीं होगी, but you have the knowledge of practically implementing things will make you clear the SSB interview. ठीक है, तो they are not looking for candidates who are scoring 90% or 100%. They want an overall performer, an average candidate, but who has an overall performance area. So going forward, if we have साइकोलॉजी में SRTs हो गए, वैट हो गए, सो अगेन जहाँ पे आपको सिचुएशन मिलती है टू इंस्टेंटली रिएक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग एट नाइट विथ वन ऑफ योर फीमेल फ्रेंड्स, वन ऑफ योर मेल फ्रेंड्स इज देयर, सडनली यू फाइंड some of the men's coming and teasing out the girl. At this simultaneously you find someone who's injured lying on the road, needs to be hospitalized. So at that moment what will you do? Because you can't leave the girl because you are alone, and at the same time somebody is on the edge of dying. So these kind of situations are given to you. Now this I told you one particular example. तो ये इस तरह के 60 questions आपको face करने पड़ते हैं, वो भी 15 सेकेंड के टाइम में. So this is something which does not comes with knowledge. It comes with the reasoning ability, logical approach, your practical ability to implement things. Thereafter going forward for WATs, आपको words सिखाए जाते हैं. Again 15 seconds में you need to answer for all the words, and the total words are around 60. Going forward on SSB interviews. Now SSB interview is all about you, yourself, your surroundings. So question may come from any of the direction. So interview is something which can go in any of the direction. It can be in your favor also. It totally depends the way you answer or how the interviewer wants to take it. For example, अगर मैं और आप इस रूम में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, we are sitting in a room, so I can ask you about the measurement of the room, something related to the room, what are the things that you have observed in a room, how could you measure the room. Then measurement से the question can go around measurements कि आप कितने measurement units को जानते हैं, convert centimeters to inches, inches to therefore centimeters, and vice versa. Thereafter the question can go around your height, weight, questions can go around your personal life. For example, अगर आपने अपने family के बारे में बोल दिया, तो they might instantly ask you कि okay, for family members, supposingly if it is your brother, if it is your father, if it is your mother, so any 2 positive things you like about your father, mother or family members, and 2 negative aspects of them. So these are some of the kind of questions जो instantly the way you answer उस तरह से पूछी जाती हैं. So here मैं
आपको कुछ ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बट इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एंड हर इंडिविजुअल से अलग अलग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देर आर ऑल्सो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एजुकेशन दैट यू हैविंग, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री यू गो. तो ये सारी चीज़ें आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको ना इंटरनेट पे मिलती है, ना आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, बिकॉज आई हैव ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट्स, बट अगेन उनका जो 10-15 डेज का कोर्स होता है उसमें द लेवल ऑफ नॉलेज इज जीरो, बिकॉज दे डोंट टॉक ऑन ऑल दीज इन डेप्थ टर्म्स, रेदर देन वो एक आपको 10-15 दिन में कोर्स करा के एक ब्रॉड ओवरव्यू एसएसबी इंटरव्यू का दे देते हैं, उससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत मटेरियल्स दे देंगे and they are done. So यहाँ पे मैं आपको why I am able to tell you this thing, because being a recommended candidate, my brother recently is got recommended, he is serving into forces, plus training more than 10,000 plus students in the past 2 years, out of which more than 200 plus students are being recommended. तो उनके failures, उनके success stories I am sharing with you. So these are very in-depth concepts that I am being sharing with you. Similarly, if you go in conferences, जब आपका day 5 होता है, conferences होती है, even in the time of GTO also, at times आपकी depending upon your skills, how you make yourself stand out from the other people, that also reflects on the GTO, and you might have a slightly variation of conversations with GTO also. कभी कभी GTO के साथ भी एक sort of interview session जैसा हो जाता है, 10-15 मिनट का discussion हो जाता है. Discussion might long for an half an hour also, maybe for an hour also, so it totally depends. Suddenly आपको कोई topic दे दिया जाता है to speak upon, so all these things do not come with knowledge. It comes with sense of responsibility, plus your attitude, your behavior, your confidence level. So all these things are checked, all these things, parameters fall under the criteria of OLQs and OIRs that the officers have been searching, and which is also required for this defense services. That is why I am saying कि ये मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए. इसी तरह के अगर आपको कुछ और इन डेप्थ स्ट्रैटेजीज़ को जानना है या एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स दे थिंक कि हमें एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते. सो हियर ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको एक जगह पे मिलेंगे. वी हैव अ गाइडेंस प्रोग्राम विद अस, जहाँ पे हम इसी तरह के क्वेश्चंस एंड हर टेस्ट से रिलेटेड आपको गाइड करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड ऑल्सो वी टेल यू द अप्रोच ऑल्सो कि कैसे आप करेंगे. ऑल्सो दिस द टेन्योर इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 months, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं, आप 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, आप पर्सनल लेवल पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं. ऑल्सो आई कैन हेल्प यू आउट डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि मैंने बोला कि हर इंडिविजुअल की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, हर इंडिविजुअल का अप्रोच डिफरेंट होता है, अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, एजुकेशन डिफरेंट होती है. सो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, 12th के बाद आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, सो आपकी एंट्री से अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मटेरियल्स एंड गाइडेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल मिलेंगे जो बहुत हेल्पफुल होते हैं. एंड कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आप ऑनलाइन प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं. सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल मिलेगा. प्लस जो भी गाइडेंस चाहिए, जो एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक आपको पाथ चाहिए होता है, दैट विल बी शोड बाय मी. आई विल बी इन टच विथ यू ऑल पर्सनली. सो एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम है. जैसे मैंने आपको हर टेस्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया, बिकॉज हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कोट thousands ऑफ एग्जाम्पल्स, बट वो कंपाइलेशन हर टेस्ट से रिलेटेड फॉर 1000 प्लस 500 प्लस, ये सब हमारी बुक्स में अवेलेबल है. जो ये बुक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे. सो दीज आर मोर देन 15 प्लस ई बुक्स जो टेस्ट वाइज हमने फ्रेम करी हैं. वी हैव मोर देन 50 प्लस लेक्चर्स, जिनके अराउंड मोर देन 50 plus lectures on which we are working, and so these are 15 plus ebooks plus a combination of 50 plus video lectures जो आपको इसके साथ मिलेगा. Apart from this, there will be free mock interview test, personal guidance strategy till you get into medicals, and maybe thereafter to the academy. So all these guidance will be available in this one particular guidance program, which is there available on the platform, and you can avail the same by going to the Google Play Store and Apple Play Store and download the Government Trackers app and start your preparations. So I hope you may find this session useful, helpful. It also have shared
the brief insight about SSB interview, how it works, how about the procedures, the type of questions that have been asked, and also a myth breaking session that not only toppers clear the SSB interview, but anybody can clear a SSB interview. So may you all get the uniform soon. Just take your SSB preparations seriously, and don't take it lightly. Start working towards the same, and you will definitely succeed. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.